शालोम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम परमेश्वर के पास में अपनी चंगाई के लिए जाते हैं। हमारे दोस्तों की चंगाई, हमारे परिवार की चंगाई, हमारे बच्चों की चंगाई, हमारी खुद की चंगाई, और हम इस चंगाई से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासियों की एक जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है, और वो हम मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं। बीमारों को चंगा करो और मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर मुफ्त में लोगों को चंगाई देने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और मुर्दों को जिलाने के लिए कहा है। यह परमेश्वर के पुत्र ने हमें जिम्मेदारी दी है। अक्सर हम अपनी जरूरतों के लिए भागते हैं परमेश्वर के आगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे की जरूरतों को पूरी करें। इस सुबह आगे बढ़ने से पहले, इस दिन की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरा सवाल है, कितने दिन हो गए हैं कि आपने जब लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की? कितने दिन हो गए हैं और कब आपने आखिरी बार लोगों के लिए प्रार्थना की थी? कब दूसरों के चंगाई के लिए प्रार्थना की थी? याद रखना, परमेश्वर ने आपको दान वरदान से सुसज्जित किया है, और वह इसीलिए नहीं किया है कि आप घर में अपने सोफा पर यूं ही बैठे रहें, बल्कि उसने आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखकर अपना वो सब दे दिया जो उसके पास में था, ताकि आप वह कार्य कर सकें जो यीशु ने 2000 साल पहले की थी। परमेश्वर का पुत्र हमको कहता है, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। अगर आप अपने जीवन काल में कभी भी चंगे हुए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को चंगाई दें। अगर आप अपने जीवन में कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजादी पाए हैं तो ये अब आपका समय है कि अब आप दूसरों को दुष्ट आत्मा से आजादी दें। अब सवाल ये आता है, क्या पादरी साहब हम ये कर भी सकते हैं? एब्सोल्युटली। यह पादरियों को नहीं कहा गया है। अगर आप वचन देखोगे तो यहां पर यह नहीं कहा गया है कि हे पादरी लोग, हे प्रॉफिट लोग, हे एपोस्टल लोग, तुम लोग दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम लोग बीमारों को चंगा करो, तुम लोग मुर्दों को जिलाओ। नहीं, यहां पर वह विश्वासियों को आज्ञा दे रहा है कि तुम बीमारों को चंगा करो, तुम मुर्दों को जिलाओ, तुम कोढ़ियों को शुद्ध करो, तुम लोगों को यूं ही चंगाई दो। यह परमेश्वर का वचन है आपके लिए और मेरे लिए। यह कहीं कोई विशेष ऑफिस के लिए नहीं है। इसीलिए अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दें और वह काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जिस तरीके से अब आप सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं, उसी तरीके से अब आप चंगाई को लेकर जाइए, अब आप छुटकारे को लेकर जाइए, अब आप उस सामर्थ को लेकर जाइए जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं कांपती हैं और उस जगह को छोड़कर जाती हैं। आप जानते हैं, दुष्ट आत्मा आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप कमजोर हैं, ताकि वह उस जगह को छोड़ के नहीं जाए जहां पर वो है। जब तक आप अपनी सच्चाई को नहीं जानोगे, दुष्ट आत्मा भी उस जगह पे बैठे रहेंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके नेबर्स इंतजार में है कि कोई आकर उसको छुटकारा देगा, और वो छुटकारा देने वाला कहीं और से नहीं, आपके ओर से आने वाला है। वह आप ही हैं जो उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। इस सुबह मेरा सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं उस चंगाई को लेकर जाने के लिए जो चंगाई आपको मिली थी प्रभु यीशु मसीह की ओर से? आपको छुआ गया और आप चंगे हुए। अब परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों को चंगाई दें, दूसरों को छुटकारा दें। अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दें और उस सामर्थ की ओर देखिए जो सामर्थ आपकी नहीं है बल्कि परमेश्वर की है। आप चंगाई दे सकते हैं, आप छुटकारा दे सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। इस झूठ पर कभी भी विश्वास मत करना कि आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं। आप नए विश्वासी है, आप किसी भी प्रकार के विश्वासी क्यों नहीं हो, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार आपको दिया गया है। दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़ने का अधिकार आपको दिया गया है। शैतान के हर एक कार्य को कुचलने का अधिकार आपको दिया गया है। आप शैतान के पांव के नीचे नहीं, लेकिन उसके सर के ऊपर अपने पांव को रखकर खड़े होने वाले व्यक्तित्व हैं। आपको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। इसीलिए सुबह उठें और निर्णय लें कि आपको कम से कम एक व्यक्ति को आज चंगाई देना है। इस सुबह उठें और निर्णय लें, कम से कम एक व्यक्ति को तो आजादी देनी है जीवन में। इस सुबह उठें और एक निर्णय लें कि कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में तो सही प्रभाव छोड़ना है। और फिर देखिए, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा।
इसीलिए केवल अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना सीखिए और परमेश्वर के राजदूत बनकर उसके राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर कीजिए। इस सुबह परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी महिमा महिमा यीशु